याद में उपस्थित बहुत ज़्यादा उम्र में समाज सेवा का, राजनीति का इंसान कर पाता है। हमारी सभी की ये प्रार्थना है कि परमेश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति। आशीर्वाद चाहिए जी भगवान दास को। अब मैं और आप सबकी उपस्थिति में कांग्रेस की एक बहुत बड़ी स्तंभ थी हरियाणा के अंदर, और जिस तरह से अचानक हमारे बीच में से चली गई, सचमुच में समाज को और कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। गरीब की आवाज़ और एक महिला की आवाज़ जो है शांत हुई है, जो बहुत समय लगेगा जिसको पूर्ति होने में। और आज उनके परिवार को और सारे जो उनके जो प्रशंसक थे उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। 13वीं में सोनिया जी ने, राहुल जी ने खास तौर से भेजा कि पार्टी की तरफ से जो है पूरी की पूरी शिरकत होनी चाहिए। दलितों पर अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक हांसी में कल दलित लड़की ने आत्महत्या की है। हाँ, मुझे पता चला है। ये बड़े, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है आज के दिन हरियाणा के अंदर बिल्कुल ही चरमरा गया है, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उसका जो ब्रंट है वो सारे गरीब के ऊपर आ रहा है। अभी मैं गोहाना बैठ के आ रही हूँ, वहाँ पे देखा वो किस तरह से उस लड़के को इतने बुरी तरह से मारा हुआ है कि दिल देख के जो है ना दहल जाता है कि इस तरह से भी काम हो सकता है। तो ये जो है, सरकार पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में असफल हो चुकी है, और ये सारा हरियाणा जानता है। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी अब क्या कर सकती है जी? कांग्रेस पार्टी, हम विपक्ष में हैं, और जो आवाज़ कांग्रेस पार्टी ने सही उठानी है सारी जगह, चाहे विधानसभा के अंदर हो और बाहर हो, उस आवाज़ को हम उठाएंगे पूरी तरह से। सरकार की एक उपलब्धि है कि खूब कमर तोड़ महंगाई करी है, और गरीब आदमी को बिल्कुल उसको ऐसा रास्ता दिखा दिया कि वो कहीं रहने का लायक नहीं रहा। और किसान, गरीब, मजदूर, कर्मचारी, कौन ऐसा वर्ग है जो इस सरकार से जो है खुश है? इतना बुरे हाल हैं कि सारा हर एक वर्ग जो है वो त्राही त्राही कर रहा है। ये उपलब्धि है। बिहार में जो होगा वो आपके सामने आ ही जाएगा। अब जो क्या कहते हैं, फॉर्च्यून टेलर तो होने में, आगे वाला तो कहते हैं मैं बता नहीं सकती, पर जो होगा वो सामने आएगा। समय से पहले निधन हो गया। अभी उनका बहुत भविष्य उज्जवल था, बहुत समाज की सेवा उन्होंने अपने थोड़े से जीवन में की, आगे बहुत करनी थी, लेकिन ईश्वर की इच्छा के सामने से झुकाना पड़ता है। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से पार्टी का श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और उम्मीद रखता हूँ, भरोसा है कि उसका परिवार भी जो है, जो उसे नाम कमाया था समाज में, उसको और आगे। दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। फरीदाबाद के बाद, गोहाना के बाद हांसी में एक लड़की ने आत्महत्या करी है। देखिए, वो तो ऐसी स्थिति हो गई हरियाणा में, तो इस प्रकार से कोई सरकार ही ना हो, खास तौर पे दलित हैं, गरीब आदमी हैं, वो सब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। गोहाना कल मैं गया था, वहाँ मैंने यही कहा कि जो हालात देखे वहाँ पर, और जो उसके परिवार ने बताया, बच्चे के परिवार ने, कि उसकी डेथ जो हुई है वो पुलिस कस्टडी में हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि उसने हैंगिंग से हुई है, और उसके बाद SIT करी। तो ये दोहरी बात समझ में नहीं आई मेरे को। एक तरफ कहते हैं हैंगिंग से डेथ हुई है, फिर SIT करते हैं। तो ये सब जो है शक की जो निगाह में है, उसको दूर करने के लिए हरियाणा सरकार को सिटिंग हाई कोर्ट जैसे ये जुडिशियल इंक्वायरी कराना चाहिए समयबंद, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी, और उसको परिवार को पूरी मदद करनी चाहिए। प्रदेश सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है कल, क्या कहना चाहेंगे? हर वर्ग जो है इससे विमुख हो गया, कि वो किसान है, मजदूर है, गरीब आदमी है, दलित है, शहरी है, ग्रामीण है, कर्मचारी हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, कोई भी सब जो है इससे विमुख हो गया, क्योंकि किसान भी बुरी तरह पिट रहा है, और जो वायदे किए थे एक भी वायदा पूरा नहीं किया, और इनका जो 1 साल की उपलब्धियां मना रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, उपलब्धियां नहीं, अपनी विफलताओं को मनाओ। जो अपनी विफलताएं हुई हैं उनकी तरफ ध्यान देखो, उपलब्धि तो है ही नहीं कोई। सिर्फ जो हमारी समय की परियोजनाओं के फीता काटे हैं और नाम बदले हैं, इसके सिवाय कोई इनका वो नहीं है। और इसी वास्ते 29 तारीख को मैं चंडीगढ़ में क्वेश्चनर रखूंगा इनके सामने, इनसे प्रश्न पूछेंगे, उसका क्या जवाब आता है, फिर उसका उत्तर देंगे। शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने के लिए, उनका हौसला बनाने के लिए, और ये शास्त्रों में भी लिखा है कि आत्मा कभी मरती नहीं है। जिस तरीके से आत्मा नहीं मरती, उसी तरीके से जो विचार हैं, कर्म हैं, जो उनकी यादें हैं, वो भी कभी नहीं मरती।
तो हम समझते हैं कि जो उनका राजनीतिक जीवन संघर्ष में पूर्ण रहा, मंत्री पद पे रहते हुए प्रदेश की उन्होंने समाज की सेवा करी, इसी तरीके से आगे परिवार उसको बढ़ाए और जो उसमें हम लोग मदद कर सकते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी, दलितों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, बड़ी चिंता का विषय है। और सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री जो मंत्री हैं, चाहे वो केंद्र के हों चाहे प्रदेश में हो, जब तक वो मानसिकता नहीं बदलेंगे, अपनी सोच नहीं बदलेंगे और एक ठोस रणनीति और कार्यक्रम नहीं चलाएंगे तो इसी तरीके से बढ़ती रहेगी। और मैं समझता हूँ कि ऐसे में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता सब लोग पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाए। हम आने वाले समय में टास्क फोर्स गठित करेंगे ताकि इस तरह की घटनाओं की कोई पुनरावृत्ति ना हो और जहां पर भी जरूरत हो वहां हमारे साथी पहुंचे। 26 तारीख को सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है, कहना चाहिए कुछ कटर सरकार। कल सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है, कल की कल बात करेंगे। और मैं समझता हूं कि आज तो सरकार पूरा नकारात्मक उसके सोच है और नेगेटिव उसकी मार्किंग है, यही प्रदेश के लोग बोल रहे हैं। बाकी कल की चर्चा कल करेंगे।